नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कानून को हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया है, कभी कभी उसी कानून की एक ढील किसी हंसते खेलते परिवार को जीते जी श्मशान बना सकती है। आज की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन अफसोस कि ये पूरी तरह सच है। ये कहानी है बदले की उस आग की, जिसने एक ही झटके में 6 मासूम जिंदगियों को जिंदा कोयला बना दिया। तेलंगाना के मंचेरियल जिले से आई ये खबर देश के हर नागरिक को झकझोर कर रख देने वाली है। आखिर कैसे एक पॉक्सो एक्ट के दोषी ने जेल से बाहर आते ही ऐसा खूनी खेल खेला कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सनसनीखेज और दर्दनाक दास्तान। ये बात है तेलंगाना के मंचेरियल जिले के अंतर्गत आने वाले एक शांत से गांव गुद्दीपल्ली की। रोज की तरह वहां भी सब कुछ सामान्य था। ग्रामीण दिन भर की अपनी मेहनत मजदूरी के बाद रात को सुकून की नींद सो रहे थे। परिंदे अपने घोंसलों में दुबक चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां आधी रात का वक्त दिखा रही थी। गांव के कोने में बने एक छोटे से घर में एक परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। इस परिवार को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत साए की तरह उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी है। उस साए के हाथों में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में जो साजिश चल रही थी वो किसी भी धारदार हथियार से ज्यादा जानलेवा थी। उस शख्स ने बेहद शातिराना तरीके से घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि अंदर सोया हुआ कोई भी इंसान बाहर न भाग सके। इसके बाद उसने पूरे घर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और माचिस की एक तीली जलाकर फेंक दी। देखते ही देखते पलक झपकते ही पूरा घर आग के शोलों में तब्दील हो गया। चीख पुकार और बेबसी का मंजर। घर के अंदर सो रहे लोगों की आंखें तब खुली जब धुएं ने उनका दम घोटना शुरू कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाते, आग की लपटें छत को छू रही थी। जान बचाने के लिए वो दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने कुंडी को पीटा, दीवारों को लात मारी, चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन बाहर खड़ा वो हैवान उनकी चीखें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उस आग की लपटों में 2 मासूम बच्चे भी थे, जिनकी तोतली आवाजें शायद अपनी मां से पूछ रही होंगी कि मम्मी, हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है। आग ने पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया था। जब तक गांव वाले जागते और आग बुझाने की कोशिश करते, तब तक उस घर के अंदर सब कुछ शांत हो चुका था। 6 जिंदगियां, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिंदा जलकर राख हो चुके थे। सुबह जब पुलिस पहुंची और मलबे को हटाया गया, तो वहां सिर्फ जली हुई हड्डियां और राख का ढेर था। जिसने भी वो मंजर देखा, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फ्लैशबैक। आखिर कौन था वो कातिल और क्या थी दुश्मनी? अब सवाल उठता है कि आखिर उस हंसते खेलते परिवार का कसूर क्या था, और वो दरिंदा कौन था जिसने इतनी बेरहमी से इस कत्लेआम को अंजाम दिया। दोस्तों, इस कहानी के पीछे की वजह जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। इसी गांव का रहने वाला एक शख्स, जिसका नाम पुलिस ने इस वारदात के मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज किया है, कुछ समय पहले एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उस पर पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की शिकायत इसी पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से उस शख्स को समाज में भारी बदनामी झेलनी पड़ी और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जेल की चारदीवारी के पीछे कटे हर एक दिन के साथ उस शख्स के अंदर का इंसान मरता जा रहा था और उसकी जगह एक खूंखार भेड़िया जन्म ले रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बदला। उसे लगता था कि इस परिवार की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है और वो इसका हिसाब बराबर करके रहेगा। वो जेल के अंदर बैठकर बस एक ही मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका उसे कानून की एक प्रक्रिया के जरिए मिल गया। कोर्ट से उसे जमानत, बेल मिल गई। जैसे ही वो शख्स जेल के गेट से बाहर आया,
उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में खून सवार था। वो सीधे अपने गांव पहुंचा। गांव वालों को लगा कि शायद जेल की हवा खाने के बाद ये सुधर गया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। उसने अपने आने की भनक पीड़ित परिवार को नहीं लगने दी। वो घात लगाकर बैठा रहा कि कब उसे सही मौका मिले। वो जानता था कि अगर वो सीधे हमला करेगा तो लोग उसे पकड़ लेंगे, इसलिए उसने सबसे कायरतापूर्ण और भयानक रास्ता चुना, रात के अंधेरे में जिंदा जला देने का रास्ता। उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और एक ही झटके में पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे तेलंगाना में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। जब जांच शुरू हुई तो कड़ियां आपस में जुड़ती चली गई। पुलिस को पता चला कि मृत परिवार की दुश्मनी सिर्फ इसी पॉक्सो के दोषी से थी, जिसे हाल ही में जमानत मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में जो बातें सामने आई, उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। आरोपी ने बिना किसी डर या पछतावे के अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि उसने अपनी बदनामी का बदला ले लिया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव है और लोग सड़कों पर उतरकर आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारे कानून और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर कब तक कानून की कमियों का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी बेगुनाहों की जान लेते रहेंगे? इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हमें और हमारी सरकार को कुछ बेहद कड़े कदम उठाने होंगे। वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 1. बेल, जमानत के नियमों में सख्त बदलाव। पॉक्सो, बलात्कार और ऑनर किलिंग जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में आरोपियों को इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी आरोपी को कोर्ट से जमानत मिलती भी है तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। जब तक केस का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक आरोपी पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। 2. पीड़ित और गवाह सुरक्षा कानून, विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन। हमारे देश में गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम होने के बावजूद जमीन पर उनका पालन नहीं होता। इस घटना में अगर पुलिस ने आरोपी के जेल से छूटते ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई होती या आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी होती, तो आज 6 लोग जिंदा होते। सरकार को एक मजबूत विक्टिम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए। 3. फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित न्याय। ऐसे मामलों में न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। पॉक्सो और हत्या जैसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए और अधिकतम 6 महीने के भीतर दोषी को फांसी या उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। 4. टेकाधारित निगरानी, जियो फेंसिंग एंड GPS ट्रैकिंग। आज के डिजिटल युग में जब कोई गंभीर अपराधी जमानत पर बाहर आता है तो उसे अनिवार्य रूप से GPS एंकलेट या ट्रैकिंग डिवाइस पहनाया जाना चाहिए, जैसा कि कई देशों में होता है। इससे पुलिस को रियल टाइम में पता रहेगा कि अपराधी कहां जा रहा है। अगर वो पीड़ित के घर के आसपास भी फटके तो पुलिस को तुरंत अलर्ट मिल जाना चाहिए। 5. सामाजिक सतर्कता और जागरूकता। हमारा समाज अक्सर ऐसे मामलों में उदासीन हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा अपराधी जेल से छूट कर आया है जिसके इरादे ठीक नहीं लगते, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। डर कर चुप रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, तेलंगाना की इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सचमुच एक सुरक्षित समाज में जी रहे हैं। इस बेगुनाह परिवार की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो कातिल नहीं है, बल्कि हमारी व्यवस्था की वो कमियां भी हैं जिन्होंने उसे खुली हवा में सांस लेने और दोबारा जुर्म करने का मौका दिया। इस परिवार के लिए इंसाफ की मांग करना
और ऐसे कड़े नियम बनवाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या ऐसे संगीन मामलों के दोषियों को कभी भी जमानत मिलनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जरूरी और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि ये आवाज सही अथॉरिटीज तक पहुंच सके। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।